बॉलीवुड का चमचमाता सितारा बनने का मौका। भाइयों और बहनों, चुम्मा लिपस्टिक कर रहा है अपनी एड के लिए एक एक्ट्रेस का चयन, यानी कि ऑडिशन। ढूंढ रहा है कोई ऐसा जिसमें हो टकाटक स्टाइल और फैशन। मौका मौका मौका, भाइयों और बहनों, मौका। क्या मौका दे रहा है भाई? कौन है ये? अरे जीजा जी। अरे बेबी, कसम प्रियंका चोपड़ा की। आपको पता है यहाँ ना चुम्मा लिपस्टिक का एड शूट हो रहा है। उन्हें अपने प्रोडक्ट के लिए एक फ्रेश फेस की जरूरत है। लेकिन ये हमारी गली में क्यों अनाउंसमेंट कर रहे हैं? यहाँ कौन सी एक्ट्रेस मिलने वाली है? कुत्ता गली में। वही तो, कुत्ता गली की औरतें सिर्फ सीता बनकर ही रह गई। अरे हमें भी तो कोई अच्छा मौका मिल रहा है। हमें भी मतलब तुम ऑडिशन देने जा रही हो? वही तो, क्योंकि चुम्मा लिपस्टिक की एड में आप तो अच्छे नहीं लगेंगे ना। हंसने वाली बात नहीं है। मतलब भाव भक्ति अगरबत्ती हो या धूमकेतु धूप हो तो उसमें गृहिणियां चल जाती हैं, लेकिन ये चुम्मा लिपस्टिक अजीब सा नहीं लग रहा है थोड़ा? हाँ ये बात तो है। और क्या है, कैमरे के सामने एक्टिंग करना ना बहुत मुश्किल होता है। मैंने पढ़ा है, अच्छों की हवा निकल जाती है। इतने सालों से कुत्ता गली में रामलीला कर करके थोड़ी बहुत एक्टिंग तो सीख ही ली है। मैं तो जरूर ऑडिशन दूंगी। मैं भी जाऊंगी ऑडिशन देने। हाँ अच्छा। चुम्मा लिपस्टिक, काली हरी चुम्मा लिपस्टिक। लोल कैमला, एक्शन। चुम्मा लिपस्टिक आपके होठों पे लगाइए और पति के साथ साथ पड़ोसियों को भी दीवाना बनाइए। चुम्मा लिपस्टिक, हर औरत की पहचान। थैंक यू। अबे कैथी भैया तक ऑडिशन लगा रखा है यार। सुबह से लेके थाम तक ऑडिशन पे ऑडिशन, ऑडिशन पे ऑडिशन लिए डाले, एक घंटा नहीं मिला। नेक्स्ट आप जाइए। एक्शन। जाइए। अरे नेक्स्ट को भेजो यार। नमस्ते सर। सर हमने अपना एक ऑडिशन तैयार किया है, वो आपको दिखाएं। बोलो बोलो। जब लगावे लो चुम्मा लिपस्टिक, हिले कानपुर डिस्ट्रिक्ट, जिला टॉप लागेलू, कमरिया ढिंडिन, कमरिया ढिंडिन, कमरिया करे लपालप, लॉलीपॉप लागेलू पलप। अगले को भेजो यार। कसम करीना कपूर की। कलर लाइट हो या डार्क, बढ़ाए होठों का स्पार्क, रखे हमेशा होठों को फिट, नथुलाल की चुम्मा लिपस्टिक। अरे वाह, नॉट बैड नॉट बैड। वैसे डायलॉग अच्छा बोलती हो। यही तो, कसम शत्रुघ्न सिन्हा की बचपन से ही अच्छा डायलॉग बोलती हूँ। लेकिन कुछ ज्यादा ही बोलती हो। खामोश। एटीट्यूड। बॉबी। नमस्ते सर, हम बॉबी चौबे। हेलो, आर यू लेडी? जी हाँ, अरे हम लेडी ही हैं। अरे लेडी नहीं, उनका मतलब है आर यू रेडी? अच्छा वैसे जी सर, आई एम लेडी, मेरा मतलब है रेडी। एक्शन। होठ रसीले मेरे होठ रसीले, चुम्मा लिपस्टिक लगाने से हो जाए हरे नीले पीले, हर औरत की आन बान और शान, ये है चुम्मा लिपस्टिक। बॉबी। बस बंद करो ये सब, अब कोई ऑडिशन नहीं होगा। कि क्या क्या हुआ? नहीं था। अच्छा सर एक दो ही बचे हैं, देख लेते ना। अब हमें और कुछ नहीं देखना। क्यों सर? क्योंकि मुझे मेरी एथलेट मिलता ही है। क्या बात है सर। चुम्मा लिपस्टिक का ऐड कर दी बॉबी तौबे। चौबे, मुबारक हो बॉबी, मुबारक हो भाई। क्या बात है। अरे मिठाई खाओ भाई, मिठाई खाओ। अरे मुंह मीठा करो। मिठाई ला भैया
पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट कर आ रहे हैं। क्या बात है भगवान दास? शिवाय तुम? मतलब बॉबी बेटा की कामयाबी की मिठाई तो मुझे नहीं खिलाओगे? अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हो शिवाय तुम? मतलब तुम ये चाहते हो कि मैं केवल संकट के समय तुम्हारे पास आऊं, तुम्हारी खुशियों में सम्मिलित ना हूं, है ना? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है शिवाय, तुम तो मेरे सुख दुख के साथी हो भाई, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। वो क्या है ना, वो बॉबी का, मैं भी ना कहा तुम्हें बता रहा हूँ, तुम तो सब जानते ही हो। हाँ, मैं तो सब जानता हूँ भगवान दास, पर तुम सब नहीं जानते। मैं क्या नहीं जानता? यही कि शूटिंग कब है? अरे हाँ, कब है शूटिंग? अरे वहाँ खंबे को क्यों पूछ रहे हैं, मुझे पूछिए ना। अच्छा, शूटिंग 2 दिन बाद है। अच्छा मम्मी, और फिर ऐड कब आएगा टीवी पे? शूटिंग के बिल्कुल 15 दिनों बाद। अरे वाह, यही तो कसम फिल्म अग्निपथ के अमिताभ बच्चन की। अब से मैं बोलूंगी नाम बेबी, बहन का नाम बॉबी, चुम्मा लिपस्टिक वाली हाय। कितना अच्छा कर दिया भाई। लेडी, रोल कैमरा, एक्शन। एक्शन। ओहो, मैंने आपको क्या कहा था कि आपको ऐसे तल के जाना है। अच्छा चल के। फिर आपको तुम्मा लिपस्टिक निकालनी है, थप को दिखानी है और कैमरे में देख के ऐसे स्माइल देना है। ओके? ओके फोकस बॉबी तौबे, फोकस। चौबे। साइलेंस। अरे रेडी सर। रोल कैमरा, एक्शन। एक्शन। क्या कमाल की आइटम लग रही है यार। अबे कमाल नहीं, माल है माल, अबे धमाल के एटम बम। किसको बोला बे एटम? बॉबी को एटम बम बोल रहा है? मरूं ये तो अभी। बॉबी कौन है? ये जो मॉडल है ना सामने, इसका नाम बॉबी है और मेरी पत्नी है, समझा तो? अबे तेरी पत्नी अपनी शक्ल देखी है आईने में? अबे तो आइटम लगती यार, आइटम। आइटम किसको बोल रहे हैं? आइटम बोल रहा है। आइटम किसको बोल रहा है तू? अरे छोड़ो। क्या कर रहे हैं? आइटम बोलते हैं। तमाशा कर रहे हैं हम। तमाशा क्या कर रहा हूँ? उल्टा सीधा बोल रहा है तुम्हारे बारे में। अरे आपकी वजह से हमारी शूटिंग रुकी हुई है यहाँ पे। तो क्या तो ये सब तो होता रहता है, सेलिब्रिटीज के पीछे ना लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं, इसे फैन फॉलोइंग कहते हैं। क्या फैन, एसी, कूलर जो भी हो, सब नहीं चलेगा इसको। तुम देखिए ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इसको इग्नोर करना सीखिए अब, ठीक है? स्पॉट दादा, इनको जरा ठंडा पानी पिलाना। पानी पीजिए और बैठिए। हाँ सर। लो भगवान दास, शीतल जल पी लो। अरे नहीं यार, जल वल इतने नहीं। गुस्से में हो भगवान दास, थोड़ा सा जल पियोगे तो ठंडक मिलेगी। क्या ठंडक मिलेगी, और ठंडक चाहिए भी नहीं। मतलब बताओ ना, बेहूदगी की भी हद है यार। बॉबी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था, सूत दूंगा वहीं पे, मुंह तोड़ दूंगा। हाँ, मैं समझ सकता हूँ भगवान दास, तुम्हारा गुस्सा आना स्वाभाविक है। हाँ, लेकिन बॉबी को भी तो समझना चाहिए ना। हाँ, पर समझना तो अब तुम्हें ही पड़ेगा भगवान दास। मुझे क्या समझना पड़ेगा, और मुझे क्यों समझना पड़ेगा? मतलब साइलेंस। रेडी सर। शिवाय, शिवाय, अरे बहू बेटा, इतने सारे अखबार। वही तो पापा जी, पता ही नहीं है ना कि कौन से पेपर में ऐड आया है, इसलिए हमने सारे ही खरीद लिए। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, एक अखबार हमको दे दो, हमको जरा बाथरूम जाना है। क्या हो गया? बॉबी क्या हुआ? ये सुबह सुबह चीख क्यों रही हो? पेपर में मेरा ऐड आया है। क्या? अरे ये देखिए पापा जी। अरे वाह। कंग्रेचुलेशन मम्मी। थैंक यू बेटा। कैसे सूखा सूखा मुंह में रखे हो? अरे भैया आलू कैसे दे रहे हैं? अच्छा है। अरे भैया आलू कैसे दे रहे हैं? कितना दे दूं? बताइए तो। सुनो भैया, आधा किलो भिंडी देना। अरे भाभी, बधाई हो बधाई। क्या बात है। अरे भाई, आज सुबह हम तुम्हारा फोटो देखे हैं,
वो भी अखबार में। हाँ, क्या बात है बॉबी, तुम तो छा गई हो एकदम से। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। तुम्हें पता है कल टीवी पे 8:30 बजे मेरा ऐड आने वाला है चुम्मा लिपस्टिक का। इस बात पे तो है ना जश्न बनता है। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक काम क्यों नहीं करते, आप लोग सब कल 8:30 बजे हमारे घर पे आ जाइए। जश्न का जश्न भी हो जाएगा और सब लोग साथ में मिलके हमारा ऐड भी देख लेंगे। चलते हैं, चलो। हर महिला की पहली पसंद चुम्मा लिपस्टिक। भगवान दास। हाँ बॉबी बेटा तो सचमुच छा गई भाई। हाँ, देखो ना, इतनी छा गई है कि मैं पीछे रह गया, बाकी लोग आगे निकल गए। पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ मुबारकबाद देने के लिए। एक मिनट। हेलो, हाँ सर। हाँ, देखा हमने ऐड, बहुत ही अच्छा था। हमारे डायरेक्टर सर का फोन है। बात करवाओ। हाँ सर, कहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके सर, बाय। बधाई देने के लिए फोन किया था ना। हाँ पापा जी, और हमारे जो क्लाइंट है ना, उनको ये ऐड बहुत ही पसंद आया है। अरे वाह। और हमें 3-4 और ऐड के कॉन्ट्रैक्ट मिल गए हैं। और वो 2 दिन में ऐड की शूटिंग शुरू भी हो जाएगी। चोर 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 चोर, पकड़ो चोर। ये लीजिए आपका पर्स। वाह, सुपर गर्ल। आपकी ये चप्पल कौन सी है? ये जो आपके पैरों से करे प्यार और चोरों को लगाए मार, सबका चप्पल और सैंडल्स। अब दिन भर पकाना छोड़िए, बस 10 मिनट में खाना पकाइए। पकाओ प्रेशर कुकर के संग। मैम, सुना है आपने मल्होत्रा ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उसके बारे में बताइए ना मैम। आई एम सॉरी मैम, आपके फैंस के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? क्या आप बॉलीवुड की फिल्में करना चाहेंगी मैम? देखिए, इस वक्त मैं बहुत ही थक चुकी हूँ। आप लोग प्लीज कल आ जाइएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है? भाभी क्या है मिठाई लाल? वो क्या है ना भाभी, हमने एक दुकान ली है चलाने के लिए, यही 2 गली छोड़कर। तो भाभी हम चाहते हैं कि हमारी दुकान का उद्घाटन आपके कर कमलों से हो, आपके शुभ हाथों से हो। अच्छा, कब है उद्घाटन? बस यही 2 दिन बाद। सॉरी मिठाई लाल, वो 2 दिन बाद शूट है मेरा, तो मैं नहीं आ पाऊंगी। कोई बात नहीं भाभी, हम उद्घाटन अगले दिन रख लेंगे। वो क्या है ना, शूट थोड़ा लंबा चलने वाला है। अब पता नहीं कब तक चलेगा और कब खत्म हो, तो तुम किसी और को क्यों नहीं बुला लेते? वैसे भी छोटी सी तो दुकान है, किसी छोटे मोटे सेलिब्रिटी को बुला लो ना। हाँ, चलो बाय। शाम को देखा मैंने तुम्हें, बहुत अच्छी लग रही थी। थैंक यू। मिठाई लाल को भी सुना तुमसे बात करते हुए, तो मुझे भी लगा कि हाँ, अपने मोहल्ले का ही है, क्या फर्क पड़ता है, आते जाते अगर उसके दुकान का उद्घाटन कर दोगी तो, है ना? आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन मुझे पड़ता है, और उसे भी। अरे मोहल्ले का है तो क्या हुआ, कहीं भी चली जाऊंगी क्या? नहीं मतलब पड़ोसी तो है बॉबी। हाँ, लेकिन अपने स्टैंडर्ड का नहीं है ना। खन्ना साहब को देखिए, उनकी बीवी का कोई स्टैंडर्ड नहीं है ना, फिर भी उसे मेंटेन करते हैं। बॉबी, अब इसमें स्टैंडर्ड वाली बात कहाँ से आ गई बीच में? देखिए, मैं नहीं जाने वाली कहीं, आपको जाना है तो आप जाइएगा। फिलहाल तो मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। क्या मैं
नमस्कार, मैं राजू तिली कैमरामैन दीनानाथ चौहान के साथ आपका स्वागत करता हूं हमारे शो में, जिसका नाम है पते की बात। अरे ऐसे कैसे आप यहाँ चले आए भाई साहब? ये क्या क्या चल क्या रहा है? डरिए मत, बॉबी चौबे का घर यही है ना, हम उन्हीं का इंटरव्यू लेने आए। ओह अच्छा। बॉबी तुम्हारा इंटरव्यू लेने आए हैं। किचन में। किचन में? विस्फोटक खबर, सेलिब्रिटी बॉबी किचन में। चमको वॉशिंग पाउडर का ऐड करने वाली सेलिब्रिटी बॉबी चौबे खुद कर रही है किचन में बर्तन साफ। तो अरे क्या बोले जा रहे हैं आप? भाई साहब कैमरा जरा बंद कर दीजिए। क्या बोल रहे हैं? हम किचन में बर्तन नहीं धो रहे थे। क्या है ना, आज का मेनू डिसाइड करने गई थी किचन में। हम आपका इंटरव्यू लेने आए। हाँ, तो लीजिए ना इंटरव्यू। कहिए, पूछिए सवाल। अब पूछिए। तो मैडम बताइए आप अपने बारे में, कैसा लग रहा है आपको आसमान की बुलंदियों पे पहुंच के? अच्छा लग रहा है। I mean, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप अपने आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताइए ना। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है एक फ्राइंग पैन का एड, वो जो होता है ना जिसमें खाना नहीं जलता, वो। भिंडी जल रही है बॉबी। एक मिनट, हाँ, एक्सक्यूज मी, प्लीज कम साइड। अरे क्या हुआ? अरे भिंडी के चक्कर में मेरा करियर जला देंगे आप। भिंडी जल रही है तो जाकर देखिए ना। देखते नहीं, मैं इंटरव्यू दे रही हूँ यहाँ पे। हाँ, चाहिए, गैस बंद कीजिए। यस, प्लीज कंटिन्यू। तो चलिए बॉबी जी, फैंस को अपना घर दिखाइए ना। जी हाँ, जरूर दिखाएंगे आपको हमारा घर। आइए। हे भगवान, ये तो भिंडी पूरी जल गई। पापा, हाँ? भूख लगी है। मैं तुम्हारे लिए होटल से खाना मंगवा देता हूँ। पापा, मुझे होटल का खाना अच्छा नहीं लगता। बेटा एक दिन की बात है, आज खा लो ना। क्या है, मम्मी बहुत बिजी है ना, कल बना देगी खाना। ठीक है, सिर्फ एक दिन की बात है। ठीक है पापा। मैं खाना मंगवाता हूँ। चल। बेबी, देखो कौन आया है। कसम अक्षय कुमार की बेबी आई है। अरे जीजा जी, कसम ऐश्वर्या राय की मेरी सुपरस्टार बहन बॉबी कहाँ है? अब वो न्यूज वाले आए हैं ना इंटरव्यू लेने, तो उन्हीं को। इंटरव्यू? वो मीडिया वाले आए हैं? अरे बाप रे, पहले बोलना चाहिए ना। इंटरव्यू वाले आए हैं। अरे मुझे भी तो इंटरव्यू देना पड़ेगा ना। कहाँ है मीडिया वाले? अच्छा वहाँ, ओके, रिपोर्टर्स। अरे इधर आइए। बस यही है हमारा घर। थैंक यू सो मच बॉबी जी। नमस्ते। नहीं, यहाँ है। कसम राखी सावंत की। अरे रिपोर्टर्स कहाँ हैं? वो तो चले गए। क्या जीजा जी, आपने मुझे बोला था कि वहाँ गए हैं मीडिया वाले। आप भी ना। मैंने रहने दो बॉबी, मैं ना तुम्हें शॉपिंग पे ले जाने आई हूँ। तू इतनी बड़ी सुपरस्टार बन गई है, तुम्हें साथ लेके जाऊंगी तो मुझे डिस्काउंट मिलेगा ना? अरे हाँ हाँ, जरूर चलेंगे ना। हाँ चलो चलो चलो। एक मिनट, मेरा फोन बचा। हेलो, हाँ नीता बोलना। नहीं नहीं, बिल्कुल फ्री हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, आ जाऊंगी। ओके डार्लिंग, बाय बाय। अब आई एम सॉरी बेबी, मैं अभी तेरे साथ नहीं चल सकती। वो क्या है ना, मुझे आधे घंटे में पार्लर जाना होगा, क्योंकि शाम को बाद में सहेलियों के साथ शॉपिंग करने जाना है ना। तो नेक्स्ट टाइम, हाँ मैं कल चलूंगी ना तेरे साथ, ठीक है? डोंट माइंड। हाँ बेबी, ओके बाय। मुझे भी घर जाना है जीजा जी। वो मैं भूल गई थी, विजय घर पे अकेला है। मे आई कम इन सर? मतलब आपने बुलाया सर? खड़े क्यों, बैठो ना प्लीज। आज लेट आया हूँ फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। बैठो बैठो। हाँ हाँ सर। क्या लोगे, चाय या कॉफी? नहीं, मैंने सोचा आज मेरे साथ एक कॉफी पी लो। अच्छा हाँ, कॉफी ठीक है, कॉफी मंगवा लीजिए सर। रोजी 2 कॉफी मेरे कैबिन में। हाँ थैंक यू थैंक यू। वैसे भगवान दास, मैं सोच रहा था कि काफी
अरसे से तुम्हारी प्रमोशन पेंडिंग है, राइट? हाँ सर, बहुत टाइम हो गया सर। तो मैं क्या सोचा था कि तुम्हें इस कंपनी का नेशनल सेल्स टीम का मैनेजर बना दिया जाए। You know, क्या बात कर रहे हैं सर? क्या बात करोगे? बैठो बैठो। नहीं मतलब भाई तुम्हारी प्रमोशन की बात कर रहे हैं और क्या। थैंक यू सर। थैंक यू से नहीं चलेगा भाई। लेट्स सेलिब्रेट, सेलिब्रेशन होना चाहिए कुछ। हाँ तो मैं अभी ऑफिस में लड्डू बंटवा देता हूँ। नहीं नहीं, मेरा मतलब लड्डू से नहीं था, सेलिब्रेशन से मतलब था कि डिनर करना चाहिए हमें। कभी भी सर, आइए घर पे। कद्दू तुम्हारे घर पे नहीं, मैं तुम्हें अपने घर पे डिनर पे इनवाइट करना चाहता था, यू नो। और तुम्हारी वाइफ मिसेस क्या नाम? बॉबी चौबे। मिसेस बॉबी चौबे को साथ जरूर लेके आना। हाँ सर, मतलब वो जरूर लेके आऊंगा सर। वो क्या है कि मेरी वाइफ को तो तुम जानते हो। जी 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 जी। और मेरी सास आजकल आई हुई है। अम्मा ये भी है? अरे प्रणाम जी। और वो क्या है कि वो मिसेस बॉबी चौबे के बहुत बड़े फैन। अच्छा, हाँ। उनसे मिलना चाह रहे थे तो मैंने सोचा कि नहीं बिल्कुल सर, मैं लेके आऊंगा ना, बॉबी भी आएगी। एक्सीलेंट। बॉबी बॉबी बॉबी। आई, क्या हुआ? आओ, ये लो, पहले तो तुम मुंह मीठा करो। नहीं, थोड़ा सा। किस खुशी में? मेरा प्रमोशन हो गया आज। सच्ची? अरे वाह, कांग्रेचुलेशन। और सुनो, जल्दी से तैयार हो जाओ। तैयार? हाँ। क्यों, कहीं बाहर चलना है क्या? अरे वो बॉस ने अपने घर पे खाने के लिए बुलाया है, और हाँ उनकी वाइफ और उनकी सास ना तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है। तो? अरे तुम चल के मिल लेते हैं ना, मिल भी लेंगे और इस बहाने खाना भी खा लेंगे, है ना? अब जल्दी से तैयार हो जाओ। अरे ऐसे तो न जाने कितने फैंस होंगे हमारे। अब हर किसी के घर हम खाना खाने तो नहीं जा सकते ना। अरे हर किसी के घर जाने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ, कालिया साहब के घर जाने के लिए कह रहा हूँ। मैं ऐसे किसी के घर पे नहीं जाती। कुछ स्टेटस वेटस तो देखना पड़ता है ना। आप जानते हैं हमारा उठना बैठना किसके साथ होता है? कानपुर के बड़े बड़े ज्वेलर्स, बिजनेसमैन और बिल्डर्स अपनी बड़ी बड़ी कंपनियों के इनॉग्रेशन के लिए हमें बुलाते हैं। और आप चाहते हैं कि हम वो सब छोड़ के आपके स्ट्रीट टू अंडरवेयर एंड बनियान इंटरनेशनल के मैनेजर के घर जाएं, और वो भी खाना खाने। कालिया सर को क्या जवाब दूंगा? आपको जो कहना है कह दीजिए, लेकिन हम आपके साथ नहीं जाने वाले। हाँ। कमाल है बॉबी भी, ये ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ? हा? मतलब मुझे मना कर दिया? भगवान दास। हाँ शिवाय। शिवाय शिवाय। ऊपर हूँ। अरे ऊपर तो मैं हूँ यार, तुम कहाँ हो? अरे ऊपर भगवान दास। अरे वहां क्या कर रहे हो भाई? नीचे आओ, तुमसे बात करनी है। नहीं 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 नहीं, मैं नीचे नहीं आऊंगा भगवान दास। प्लीज प्लीज नीचे आ जाओ शिवाय। भगवान दास, मेरा स्टैंडर्ड तुम्हारे स्टैंडर्ड से थोड़ा सा ऊंचा है। मैच नहीं खाएगा ना भगवान दास, इसीलिए मैं यहाँ ठीक हूँ। समझ रहा हूँ। ताना मारने की जरूरत नहीं है। अरे तो मैं ही जा रहा हूँ यहाँ से। खुश? दुखी क्यों होते हो भगवान दास? मतलब परेशान क्यों हो रहे हो तुम? पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं है शिवाय। अच्छा। अरे यार ये बॉबी बदल गई यार, मतलब उसने मुझे मना किया, मुझे। भगवान दास, उसकी अपनी जिंदगी है और उसने मना कर दिया तो क्या हो गया? अरे यार लेकिन आज तक उसने ऐसा नहीं किया था शिवाय, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। क्योंकि बॉबी बेटा शिकार हो गई। शिकार हो गई है? किस चीज का? घमंड का। घमंड? हाँ भगवान दास, अहंकार मनुष्य को अपनी असलियत भुला देता है। बॉबी बेटा को अपनी उपलब्धियों का अहंकार हो गया है, वैसे ही जैसे अपस्मार को अपनी शक्तियों पर अहंकार हो गया था। अपस्मार कौन था ये? भगवान दास, इस सृष्टि में जन्मे हर मनुष्य के भीतर एक अपस्मार होता है जो उसके अंदर ज्ञान के प्रवाह को प्रवाहित करता है। लेकिन ज्ञान तो माता सरस्वती से प्राप्त होती है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो भगवान दास, ज्ञान की प्राप्ति माँ सरस्वती के द्वारा होती है। हाँ करेक्ट। किंतु कौन सा ज्ञान ग्रहण करना है और कौन सा ज्ञान ग्रहण नहीं करना, इस बात का निर्णय आपके भीतर का अपस्मार करता है। नहीं मैं कुछ समझा नहीं। समझो किसी को संगीत से बहुत प्रेम है। करेक्ट। वो बहुत सुरीला गाता है। करेक्ट। लेकिन वो चित्रकारी तो नहीं कर सकता ना।
और जो चित्रकार है वो सुरीली बांसुरी तो नहीं बजा सकता ना। करेक्ट। जो कला, जो विद्या आप ग्रहण नहीं कर पाते हो, उसका कारण अपस्मार है। भगवान दास, यदि अपस्मार ना हो तो इस दुनिया का हर मनुष्य हर क्षेत्र में, हर कला में निपुण हो जाए। हाँ 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 हाँ, अब बात समझ में आई। नहीं तो मतलब सब लोग ही सचिन तेंदुलकर हो जाए। हाँ, सब लोग अमिताभ बच्चन हो जाए। बस वही भगवान दास। तो ये अपस्मार की वजह से ऐसा नहीं होता है। तो शिवाय उसे अहंकार किस बात का था? भगवान दास, उसे ऐसा लगा कि उसके बिना इस संसार से ज्ञान का संतुलन बिगड़ जाएगा और वो अमर है, तो उसने देवताओं की बराबरी करना चाहिए और लोगों पर अत्याचार किया ताकि लोग उसे पूजना शुरू करें। यदि तुम्हें अपने प्राण प्यारे हैं तो आज से केवल मेरी पूजा करो, क्योंकि आज से मैं हूं तुम्हारा नया देव अपस्मार। फिर क्या हुआ? फिर सभी देवी देवता मेरे समक्ष आकर खड़े हो गए। महादेव, अपस्मार के अत्याचार बढ़ते चले जा रहे हैं। इससे पहले कि वो प्रलय का रूप ले, उसे रोकना ही होगा। महादेव, यदि ऐसे ही चलता रहा तो मनुष्य भय की आड़ लेकर हम देवताओं को भुला देगा और दैत्यों को अपना भगवान बना लेगा। इससे समस्त सृष्टि का विनाश होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। जिन शक्तियों के अहंकार तले अपस्मार ये सब कुछ कर रहा है, उस अहंकार को तोड़ने का अब समय आ गया है। आप सब निश्चिंत रहिए। फिर तुमने क्या किया शिवाय? मतलब अपस्मार का अंत करना तो मुश्किल था ना, तो फिर किया क्या तुमने? नहीं भगवान दास, मैंने अपस्मार का नहीं, अपस्मार के भीतर पल रहे अहंकार का अंत किया। जैसे? अपस्मार, तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। तुमने अपने अहंकार तले अपने विनाश को अपने समीप ला खड़ा किया है। मेरा विनाश अर्थात सृष्टि का विनाश। मैं अमर हूं शिवाय, और मेरा विनाश किसी के द्वारा संभव नहीं। डमरू से? डमरू की आवाज से तुमने अहंकार को खत्म कर दिया? कैसे? नहीं, मैं भगवान दास, ये सृष्टि और इसमें उत्पन्न होने वाली हर शक्ति नाद से बंधी हुई है। नाद के द्वारा ही चीजों की उत्पत्ति होती है और नाद के द्वारा ही चीजों का अंत होता है। और नाद के कंपन के कारण मैंने अपस्मार की सारी शक्तियों को अपने अधीन कर लिया। आज के बाद मेरा ये नटराज रूप हमेशा के लिए तुम्हारी शक्तियों को नियंत्रित करता रहे। क्या सोच रहे हो भगवान दास? सोच रहा हूँ शिवाय, ना ही मेरे पास डमरू है, ना ही बजाने आता है, ना ही नाचने आता है कि बॉबी बेहोश हो जाए। मतलब मैं
कैसे उसके अहंकार को, उसके घमंड को खत्म करूं? भगवान दास, तुम वही करो जो तुम्हारी अंतरात्मा कहती है। इस संसार में उत्पन्न हुई हर समस्या का हल उसके साथ ही जन्म लेता है, बस उसे ढूंढने की आवश्यकता होती है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने। पापा जी, अरे ये आप क्या कर रहे हैं? अरे बेटा कुछ नहीं, जरा पोछा लगा रहे थे। क्या पापा जी, आपको करने की क्या जरूरत है? लाइए मैं कर देती हूँ। अरे कैसी बातें करती हो बहू बेटा, कोई मीडिया वाला आ जाएगा तो देख के क्या सोचेगा? हाँ पापा जी, बात तो सही है। बबली, बबली, ये क्या कर रही है तू? कपड़े क्यों धो रही है? धोबी को दे देती ना, वो धो देता। अरे मम्मी, भूल गई आप? लास्ट टाइम जब धोबी को दिया था ना, तो पूरी शर्ट ही फाड़ दी थी उसने। तो तू क्यों धो रही है? ला मैं धो देती। अरे नहीं मम्मी, आप वैसे भी थक के आई हो कल पार्टी से, आप आराम कीजिए, मैं धो दूंगी। क्या बबली तू भी? अरे मैंने भी कितना समझाया कि मैं कर दूंगा, मानती ही नहीं है। एक मिनट, 11 बजे और आप अभी तक ऑफिस में नहीं गए, और ये एप्रन पहन के क्यों घूम रहे हैं? वो सब मैं बाद में समझाऊंगा। फिलहाल तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ, गरम गरम नाश्ता बनाया, ठंडा हो जाएगा, खा लो ना। क्या आपने नाश्ता बनाया? हाँ। लेकिन ये बताइए, आप अभी तक ऑफिस क्यों नहीं गए? वो अभी नौकरी छोड़ दी है मैंने। क्यों छोड़ दी? क्या है, हम दोनों को कल जाना था ना कालिया के घर पे, तो गए नहीं, नाराज हो गया, प्रमोशन रोक दी उसने। फिर मुझे याद आया कि तुमने सही कहा था वो हाई स्टैंडर्ड वाली बात। ये T2 अंडरवियर एंड बनियान इंटरनेशनल, इसे आप बाहर भी पहन सकते हैं, यहाँ नौकरी करके क्या मिलेगा? तो मैंने नौकरी छोड़ दी और एक नई नौकरी के लिए अप्लाई किया है। 2-3 दिन में तो नौकरी मिल ही जाती है ना। वही तो, अच्छा किया आपने। वैसे भी T2 अंडरवियर एंड बनियान के मैनेजर हैं, बोलने में कितना चीप लगता है ना। हाँ, अच्छा वो सब छोड़ो ना, ये बताओ कि तुम्हारी पार्टी कैसी रही कल रात? पार्टी? क्या बताओ, क्या पार्टी थी? आप क्या जाने क्या पार्टी थी? अरे हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, मुझे कैसे पता होगा कैसी रही पार्टी? मैं कहाँ कभी ऐसी पार्टी में गया हूँ। वैसे अगली बार जब ऐसे कोई पार्टी होगी ना हाई क्लास वाली, तो आपको भी लेकर चलूंगी। चलो, थैंक यू। वो बेटा, हमारा भी इस हाई पार्टी में जाने का बड़ा मन करता है। मम्मी, मैं भी चलूं क्या? मेरा भी बहुत मन है पार्टी में जाने का। अरे क्या जाना है, लंगर थोड़ी ना लगा है वहाँ, हाई क्लास पार्टी है। मेरे पास ना एक कमाल का आइडिया है, जिससे हम ऐसी पार्टी देख भी सकते हैं और हमें कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। क्या? हम एक ऐसी हाई क्लास पार्टी ना अपने घर पे देते हैं, है ना? बॉबी, तुम अपनी वो हाई क्लास जो दोस्त है उनको फोन करके बुला लो और घर पे ही पार्टी करते हैं। क्या बोलते हो? हाँ? अरे बहुत बढ़िया। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने, है ना? चलो तो ठीक है, फिर आज रात हमारे घर पे पार्टी है। कॉफी। थैंक यू। ये कॉफी है क्या? इतनी बकवास कॉफी है, डिस्गस्टिंग। ये कैटरर्स वालों को तो है ना, एडवांस में कभी पैसे ही नहीं देने चाहिए बॉबी। आई एम सॉरी, मैं दूसरी मंगवा के देती हूँ ना कॉफी। सुनिए, आप एक अच्छी सी गर्म कॉफी लाकर दीजिए ना। आप? तो इस सर्वेंट को आप बोल रही है? रिमेम्बर वन थिंग, इन लोगों को जितना आप बोलोगे ना, उतना ही ये लोग सर पे चढ़ेंगे। जब सैलरी चाहिए तब बराबर आते हैं, और काम करने की बारी आती है ना, तो इनकी हड्डियां हराम हो जाती है। मैं कॉफी लेकर आता हूँ। बैठो। बॉबी, आई एम सो सॉरी। एक्चुअली ना घटा करके यहाँ पे बहुत ट्रैफिक था, इसके लिए मुझे लेट हुआ। इट्स ओके, कोई बात नहीं। बॉबी, इतनी बड़ी पार्टी है, लेकिन गेट पे कोई रिसीव करने वाला नहीं है। गेट पे? अरे ऐसे कैसे
कोई नहीं था मैडम। कसम नवाजुद्दीन की वॉचमैन था और साथ में मैं भी तो थी ना। ये कौन है? वो अरे तुम अंदर बैठो ना, जाओ एंजॉय द पार्टी। क्या हुआ, कोई गलती हुई क्या? ये तो क्या बन के आई है? यही तो कसम सलमान खान की जीजाजी ने कहा था अब तुम्हारी लाइफ हाई सोसाइटी वाली हो गई है तो तुम्हें सेक्रेटरी की जरूरत पड़ेगी, तो मैं एक्टिंग कर रही हूँ, बस सेक्रेटरी की एक्टिंग कर रही हूँ। तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना बॉबी। थैंक यू बॉबी। इतनी बड़ी पार्टी रखी है और एक ढंग का वेटर तक नहीं रखा तुमने। कब से प्यास लगी है, पानी मांग रही। ओह आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, जस्ट वेट अ मिनट, मैं बुलाती हूँ। मैडम शरबत। ये क्या किया तुमने? पूरी साड़ी खराब कर दी। मैं दरअसल आपके लिए शरबत ला रहा था, आप अचानक मुड़ गई और। अच्छा तो गलती मेरी है, शरबत देने आता नहीं है, काम काज नहीं कर सकते हो। हाँ तमीज नहीं है तुम्हें, पूरी साड़ी खराब कर दी। पता है कितनी महंगी साड़ी थी? पूरी 28,000 की। देखिए गलती वाकई में मेरी थी, मैं आपके लिए शरबत ला रहा था, उम्र हो गई है तो थोड़ा सा पैर लड़खड़ा गया और ये। हाथ पैर लड़खड़ाते हैं, काम नहीं हो पाता है तो कोना क्यों नहीं पकड़ लेते? देखिए आप इस तरह बात मत कीजिए, ये आपके पिता समान है। You? How dare you? इस बुड्ढे की कंपैरिजन हमारे डैडी से कर रहे हो? बुड्ढा? बुड्ढा किसको बोला आपने? आप बुढ़िया, आपका पूरा खानदान बुड्ढा, आपके बाप। What the hell is going on? Hey you! मेरे पापा कानपुर के सबसे बड़े जूते के व्यापारी हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको अधिकार मिला है कि आप किसी को भी जूता मारें। Stop this nonsense, okay? तुम्हारी जितनी तनख्वाह है ना, उतना तो एक दिन का मेरे कुत्तों का खर्चा है। देखिए मैं मानता हूं कि मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है कि आपका एक दिन का खर्चा भी निकले। आप जो भी कह रही हैं वो सही नहीं है, ये आपका पैसा, आपका अहंकार बोल रहा है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि प्लीज ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें तो बेहतर होगा। What is this? एक 2 टके का वेटर मुझे समझा रहा है, और वो भी ये जाहिल बुड्ढे के लिए। बस बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा आपने इनका अपमान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप इनसे माफी मांगिए। What? मैं माफी मांगू इस बुड्ढे से? जी हाँ, आप इनसे माफी मांगिए। ठीक है, वेल मांगती हूँ माफी। बस बहुत हो गया, आप लोग प्लीज चले जाइए यहाँ से। अब यहाँ पर कोई भी पार्टी नहीं होगी। I'm sorry। सॉरी बॉबी, तुम इस 2 टके के वेटर और ये बदतमीज बुड्ढे को सॉरी बोल रही हो? शी, डिस्गस्टिंग। आप जिसे बदतमीज बुढ़ा कह रही है ना, ये मेरे पापा जी हैं। What? मेरे ससुर जी। आप जिसे 2 टके का नौकर कह रही है ना, ये मेरे पति हैं, श्री भगवान दास चौबे, असिस्टेंट मैनेजर इन T2 अंडरवेयर एंड बनियान इंटरनेशनल। ये मेरी बेटी है, और ये मेरी बहन बेबी। ये मेरा परिवार है, लेकिन मैं ही बदल गई। गलती मैंने की, इसलिए मैं इनसे माफी मांग रही हूँ। इनकी बॉबी के बदले मैं सेलिब्रिटी बॉबी चौबे बन गई थी। ऐसे झूठे लोगों के सामने अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए मैं अपने सच्चे परिवार को भूल गई थी। सुबह सुबह पापा जी के लिए चाय बनाना, अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना, अपने पति का टिफिन तैयार करना, बहन के साथ शाम को शॉपिंग पे जाना, ये सारी छोटी छोटी खुशियां इस अहंकार के अंधेरे के पीछे गुम हो गई थी।
किस काम की ये सफलता, जिस सफलता के अहंकार में मैं अपने ही लोगों से दूर हो गई, और वो अपने जो आज मेरे लिए कितना कुछ सह गए। मुझे नहीं चाहिए ऐसी सफलता। मुझे अपनी छोटी छोटी खुशियों के साथ सिर्फ अपना परिवार चाहिए, मेरा अपना परिवार। आप लोग प्लीज चले जाइए यहाँ से, यहाँ कोई पार्टी नहीं होगी। कसम रणवीर कपूर की, बड़े बेशरम हैं आप दोनों। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी यही खड़े हैं। चलिए निकलिए। कसम फिल्म देवदास के एहसान की अब यूं ही रोती रहोगी क्या? अरे पार्टी एंजॉय करते हैं, क्यों जीजा जी? पुरानी हवेली। हाँ लेकिन बेबी, अब कहाँ से पार्टी होगी? अरे क्या बात करते हैं भाभी, पार्टी तो हम करेंगे। अरे हम नहीं, हम सब पार्टी करेंगे। और हम भी तो बाकी है बॉबी, धमाल मचाने के लिए। बॉबी, तुमने जो कुछ भी हासिल किया है, हम सबको उस पे नाज है। और देखो, आज ये कुत्ता वाली गली के सारे लोग जश्न मनाना चाहते हैं। सच्ची तुम भी कुछ बोलो। ओके भगवा जी, हम ये कह रहे थे कि मैं समझ गया। शिवाय, तुम ऐसे? क्या बात है भगवान दास, आखिरकार तुमने बॉबी बेटा के अहंकार को नष्ट कर ही दिया। तुम्हें नाचते हुए ऐसे देखकर लग तो रहा है कि हाँ, अहंकार नष्ट हुआ है, और ये भी समझ में आया कि अहंकार मनुष्य का कितना बड़ा शत्रु है। हाँ भगवान दास, और इसी अहंकार को यदि पूरे जीवन अपने पांव के नीचे दबाकर रखोगे तो जीवन सुख में बीतेगा।